हमारा परम सौभाग्य है कि मिलने का, और जो श्रद्धा के अनुसार जो भी कर पाए वो व्यक्ति को करना भी चाहिए। आज की इस दुख घड़ी के भाई, जब पिछले 4 चुनावों में आपने बहिष्कार किया और कई व्यक्ति सोचते हैं कि भाई को भाई से लड़ाकर, फूट डालकर हम राज करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी देने की आवश्यकता है कि हम लड़ेंगे, लेकिन उन बाहरी शक्तियों के साथ लड़ेंगे जो हमारा विनाश करना चाहती हैं, जो हमें तोड़ना चाहती है। ऐसी शक्तियों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मुझे कल आप लोगों ने जिस प्रकार से बताया, मुझे भी पता चला कि हमारी मुख्य मांग थी कि हमें पाटन पंचायत समिति में जोड़ा जाए। विधानसभा कौन है ये एक अलग बात है, लेकिन पाटन पंचायत समिति में हमें जोड़ा जाए। और इसके लिए काफी समय से आप लोगों ने प्रत्येक चुनाव का बहिष्कार किया। कल मैंने भी बात की, कलेक्टर से भी बात की, सभी से बात भी की कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी मांग के लिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब सरकारें सुनती नहीं और जब सरकारों के कान बहरे हो जाते हैं, तो उनको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, उनको अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं। और जब भी इसमें जब यह देखने को मिला कि सभी लोगों की जो मन की भावनाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। जनता क्या चाहती है उसके लिए, अगर इनकी एक बहुत छोटी मांग है, ये नहीं कह रहे कि हमें विधानसभा से अलग करो, एक छोटी है कि भाई पंचायत समिति, हमें यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 55 किलोमीटर, और यहाँ पास की पास ही हम 17 किलोमीटर पर हमें दूर क्यों किया गया। ये तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहना चाहूँगा। मैंने तो कहा था करण जी कि अगर आप लोग बताते तो ये बात सही है कि हमारी पार्टी के 3 विधायक हैं, लेकिन 3 विधायक इन 200 पे भारी हैं। हम आपके लिए आवाज़ उठाते और विधानसभा में जिन लोगों के लिए कम से कम आपकी आवाज़ पूरे राजस्थान में पहुंचाने का काम करते, क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं जब पहली बार विधायक बना, मैंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, लेकिन एक पीड़ा मन में रहती थी कि अपनी बात कहने के लिए, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ना। क्योंकि आप लोग जब हमें चुनकर भेजते हैं राजस्थान के उस विधानसभा में, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करें। आप क्या चाहते हैं, गांव में विकास कैसे हो, उन बातों के ऊपर ध्यान दें। बहुत सी कोशिश है कि आप लोगों से, वैसे तो छुपा हुआ नहीं है क्योंकि लगता हुआ ही कोटपुतली है आपके पास ही, लेकिन हमने बहुत सी कोशिश की। मन में जब इन पार्टियों के प्रति मन में एक पीड़ा थी, और सौभाग्य की बात है कि 2018 के अंदर परमादरणीय सम्मानीय बेनीवाल जी ने किसान कौम को जगाने के लिए RLP पार्टी का गठन किया, और उसी पार्टी से 2018 में मैंने चुनाव लड़ा। 2018 के बाद प्रत्येक दिन जब भी किसी गांव में, किसी ढानी में, जहां भी ये लोग अत्याचार करते हैं, प्रशासन मनमानी करता है, हम लोग जाते हैं, किसान कौम को जगाने का काम करते हैं कि मेरे किसान भाइयों, आप लोगों के ऊपर आपने आज से 75वां वर्ष हम लोग आज़ादी का मनाने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी सदैव जब भी कोई व्यक्ति आता है तो हम मांगते हैं, उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो देने वाला हूं, ये मांगने वाले हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आपके वोट का महत्व होता है, और आप जिस व्यक्ति को अपना वोट देते हैं वही चुनकर राजस्थान की विधानसभा में जाता है। उस व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिनकी बदौलत मैंने राजस्थान विधानसभा का द्वार देखा है, अगर उनकी कोई मांग है तो उस मांग को पूरा करने के लिए हर सूरत पर उसको प्रयास करने चाहिए। कल मैंने दीपेंद्र जी से भी बात हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने लेटर भी आप लोगों के सामने जब गए थे
तो लेटर भी मेरे को फैक्स किए कि मैंने तुरंत सीएम को कह दिया है कि कुछ भी हो बहुत जल्द से जल्द हम इसको पाटन में लगवाने का मेरा दायित्व है, मैं जल्दी से जल्दी लगाऊंगा। मैंने कहा कि चाहे जब तक ये लोग चाहते हैं कि जब तक, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ एक एक बात पे, क्योंकि कल ही पता चला और उसके बाद मेरा दायित्व बनता था कि मैं उनसे बात करूं। फिर मैंने सीएमओ में बात की कि ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन है, किसी भी सूरत में वहां मत का प्रयोग नहीं होगा जब तक आप पंचायत समिति पाटन से उनको नहीं जोड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो ये है उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने एक ही बात कही कि अब जो भी व्यक्ति है, अगर प्रशासन हमारे किसी भाई को बहका कर चुनाव का नामांकन दाखिल करवाने की कोशिश करेगा, मैंने कड़े शब्दों में एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को भी कहा है कि किसी भी सूरत में हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं पहन